नमस्कार। तो चलिए आज एक ऐसे रहस्य की परतों को खोलते हैं जो 40 साल, जी हाँ, पूरे 40 साल से एक परिवार को परेशान कर रहा है। ये कहानी सिर्फ डर और सस्पेंस की नहीं है, बल्कि इंसानी जज्बातों की भी है। ये कहानी है द गर्ल विद द ड्रैगन टैटू की। कहानी की शुरुआत होती है स्वीडन के एक बेहद सुनसान और अलग थलग आइलैंड से, हेडेबी आइलैंड। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां सर्द हवाएं चलती हैं, समुद्र की लहरें किनारों से टकराती हैं और जो अपने अंदर न जाने कितने गहरे राज दबाए हुए हैं। और यहीं पर एक सवाल है जो दशकों से गूंज रहा है, एक अमीर परिवार को अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। आखिर हैरियट वेंगर के साथ हुआ क्या था? तो चलिए इस 40 साल पुराने राज की जड़ों में उतरते हैं। एक ऐसा मामला जो अब तक अनसुलझा है। ये मानना है एक बड़े बुजुर्ग उद्योगपति हेनरिच वेंगर का। जरा सोचिए, अपने ही घर के किसी सदस्य पर ऐसा शक। ये सिर्फ कोई गुमशुदगी का मामला नहीं है, ये तो एक पूरी पारिवारिक त्रासदी बन चुकी है। पूरे 40 साल, इतना लंबा वक्त गुजर चुका है कि अब ये केस सुलझाना लगभग नामुमकिन सा लगता है। गवाह या तो है नहीं, या फिर उनकी यादें वक्त के साथ धुंधली हो चुकी हैं। और इसी नामुमकिन काम को मुमकिन बनाने के लिए दो बिल्कुल अलग दुनियाओं के लोग एक साथ आते हैं, एक पत्रकार और एक हैकर। तो एक तरफ है मिखाइल ब्लोमकोविस्ट, एक पत्रकार जिनका करियर एक स्कैंडल के बाद समझे बिल्कुल डूबने की कगार पर है, और दूसरी तरफ है लिस्बेथ सैलेंडर, एक ऐसी जीनियस हैकर जो किसी पर भी भरोसा नहीं करती। दोनों की अपनी अपनी मजबूरियां हैं, अपनी अपनी कमाल की काबिलियतें हैं, और यही चीज उन्हें एक कह सकते हैं अजीब लेकिन परफेक्ट टीम बनाती है। और लिस्बेथ सैलेंडर, हाँ यही है द गर्ल विद द ड्रैगन टैटू। बाहर से देखने में शायद थोड़ी अलग लगे, लेकिन उसका दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह चलता है। वो एक सर्वाइवर है जिसे सिस्टम के अन्याय और बचपन के ट्रॉमा ने बनाया है। उसके अतीत के जख्मों ने उसे इतना कठोर बना दिया है कि वो किसी पर यकीन नहीं कर पाती, लेकिन यही जख्म उसकी सबसे बड़ी ताकत भी है। अब वक्त है वेंगर परिवार के उस स्याह अतीत की परतें हटाने का, जिसमें सच कहीं बहुत गहरे अंधेरे में छिपा हुआ है। ये परिवार बाहर से तो बहुत अमीर और संभ्रांत दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर अहंकार, लालच, नस्लवाद और न जाने कितने रहस्यों से भरा पड़ा है। और मिकाइल और लिस्बेथ को इसी जहरीले माहौल के बीच अपनी जांच करनी है, जहां हर कोई कुछ न कुछ छिपा रहा है। उनकी जांच का तरीका भी बहुत दिलचस्प है। वो पुरानी तस्वीरों को एनालाइज करते हैं, हैरियट की डायरी के कोड्स को सुलझाते हैं और कुछ अजीब से धार्मिक कोड्स को समझने की कोशिश करते हैं। और धीरे धीरे उन्हें एहसास होता है कि ये मामला उतना सीधा है नहीं जितना लगता है। और फिर उन्हें एक भयानक सच पता चलता है। ये कोड ये दरअसल एक सीरियल किलर की तरफ इशारा कर रहे हैं, जो दशकों से इसी परिवार के अंदर काम कर रहा था। अब ये सिर्फ हैरियट को ढूंढने का मामला नहीं रहा, ये तो एक दानव को पकड़ने की लड़ाई बन चुकी है। तो अब हम कहानी के उस मोड़ पर आ गए हैं जहां 40 साल से दबे हुए राज आखिरकार बाहर आने वाले हैं। सवाल ये है कि वेंगर परिवार में छिपा वो दानव आखिर है कौन, जो इतने सालों से ये सब कर रहा था? जवाब है हैरियट का अपना भाई मार्टिन वेंगर, बचपन से ही मानसिक रूप से परेशान, जिसने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया और एक राक्षस बन गया। तो क्या केस यहीं बंद हो गया? लगता तो ऐसा ही है, लेकिन क्या वाकई, या फिर असली ट्विस्ट आना अभी बाकी है? और फिर कहानी में आता है सबसे बड़ा, सबसे जबरदस्त ट्विस्ट। वो ये कि हैरियट कभी मरी ही नहीं थी, वो जिंदा थी, अपनी जान बचाने के लिए इतने साल कहीं दूर छिपकर जी रही थी। तो इस चौंकाने वाले सच के बाद आखिर होता क्या है? चलिए जानते हैं इस कहानी के अंजाम और इससे मिलने वाले सबक के बारे में। हैरियट को ढूंढ लिया जाता है और 40 साल बाद हेनरिक के साथ उसका मिलना वो एक बहुत ही भावुक पल होता है। सोचिए, एक बूढ़ा आदमी जो 40 साल से एक अपराध बोध में जी रहा था, उसकी खोई हुई भतीजी आखिरकार उसके सामने है। जहाँ तक मिकाइल की बात है, वो लिस्बेथ की मदद से उस भ्रष्ट बिजनेसमैन का पर्दाफाश कर देता है और अपनी खोई हुई साख वापस पा लेता है। लेकिन इस कहानी में एक निजी दिल टूटने का पल भी है। लिस्बेथ को मिकाइल के लिए कुछ महसूस होने लगता है, पर वो अपनी दुनिया में लौट जाता है और ये जीनियस हैकर पहली बार एक इंसान की तरह दुखी महसूस करती है।
तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? पहली बात कि ताकतवर परिवार भी अपने अंदर सड़े हुए राज छिपा सकते हैं। दूसरी कि ट्रॉमा इंसान को तोड़ भी सकता है और बना भी सकता है, जैसा हमें लिस्बेथ के किरदार में दिखता है, जो अपने दर्द को ही अपनी ताकत बना लेती है। और सबसे ज़रूरी बात, सच चाहे कितना भी पुराना क्यों ना हो, उसे ढूंढना नामुमकिन नहीं होता। हर चमक के पीछे अंधेरा हो सकता है। और अंत में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर कौन से राज ऐसे होते हैं जिन्हें कब्र तक ले जाना ही सही है, और कौन से सच ऐसे हैं जिन्हें बाहर लाना ही न्याय है? सोचने के लिए एक बहुत गहरी बात है।